अब बात एक ऐसे शख्स की जिसने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। जब वो मैदान पर उतरा तो भारत की झोली में 2-2 गोल्ड मेडल डाल दिए, लेकिन सियासत की ऐसी हवा चली कि उसे भुला दिया गया। घर बेचने तक की नौबत आ गई, लेकिन योगी आदित्यनाथ के एक फैसले ने सब कुछ बदल दिया। कितना हृदय विदारक क्षण था जब उनकी हवेली बिकने की नौबत आई थी। हमने कहा केडी सिंह बाबू की हवेली बिकेगी नहीं, सरकार उसका पैसा चुकाएगी और केडी सिंह बाबू की स्मृति को हम पुनर्जीवित करेंगे। यह आलीशान शानदार हवेली हॉकी के जादूगर केडी सिंह बाबू की है। हॉकी के लीजेंड केडी सिंह बाबू की यह हवेली करीब 35,241 वर्ग फीट में मौजूद है। केडी सिंह की हवेली यूपी के बाराबंकी में मौजूद है। पारिवारिक विवाद के कारण यह हवेली नीलाम होने वाली थी, लेकिन योगी सरकार ने इसे नीलाम होने से बचा लिया। योगी सरकार ने इस हवेली को 15 करोड़ रुपए में खरीद लिया। अब इसे संग्रहालय बनाया जा रहा है। इसमें हॉकी के जादूगर केडी सिंह की स्मृतियां रखी जाएंगी। केडी सिंह बाबू की स्टिक, मेडल, दुर्लभ तस्वीरें और उनकी खेल यात्रा की स्मृतियों का प्रदर्शन किया जाएगा। वो बोर्ड देख सकते हैं जिसमें साफ जिक्र है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी पद्मश्री बाबू केडी सिंह के पैतृक आवास को स्मृति संग्रहालय बनाने का कार्य हो रहा है। ये उनकी हवेली है जहां पर इस समय संग्रहालय बनाने का काम काफी तेज है और जल्द ही ये यहाँ संग्रहालय बनकर तैयार हो जाएगा। एक समय था जब इस हवेली पर हॉकी के बड़े खिलाड़ियों का जमावड़ा लगता था। विरोधी टीम को हराने की रणनीति यहीं पर तय होती थी। लेकिन केडी सिंह के निधन के बाद उनके वारिस आपस में ही उलझ गए और विवाद इतना बढ़ा कि हवेली बेचने की नौबत आ गई। करीब 10 साल तक विवाद चलने के बाद साल 2024 में बाराबंकी एसीजीएम कोर्ट ने नीलामी का आदेश दिया और हवेली सील कर दी गई। जब समाजवादी पार्टी के समय में हॉकी के इस महान खिलाड़ी ने, जिसने पूरा जीवन भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी के लिए समर्पित किया था, और कितना हृदय विदारक क्षण था जब उनकी हवेली बिकने की नौबत आई थी। और अब योगी आदित्यनाथ ने केडी सिंह बाबू की पुश्तैनी संपत्ति विवाद को लेकर अखिलेश यादव पर तंज कसा है। केडी सिंह बाबू का पूरा नाम कुंवर दिग्विजय सिंह था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान केडी सिंह भारतीय हॉकी टीम के महत्वपूर्ण खिलाड़ी रहे। 1948 में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के उप कप्तान थे। वही हेलसिंकी ओलंपिक 1952 में टीम के कप्तान थे। लखनऊ और बाराबंकी में केडी सिंह बाबू के नाम पर पहले से ही स्टेडियम है, लेकिन अब देश के युवा संग्रहालय के जरिए केडी सिंह बाबू के बारे में जानेंगे। नहीं, उनका ये कदम सराहनीय था, क्योंकि ये बाबू साहब के बारे में भी आने वाली पीढ़ी जानती रहे और उनकी यादें भी ताज़ा रहें लोगों को। इसलिए ये काम जो उन्होंने किया है गवर्नमेंट ने, यहाँ पर इसका स्टेडियम बनाने का म्यूजियम बहुत बड़ा काम किया है। ये इससे बड़ा और उपलब्धि हो भी नहीं सकती थी और उनकी याद को किसी तरह से इनको ताज़ा रखने के लिए इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता था। योगी आदित्यनाथ का फॉर्मूला साफ है, विकास के साथ विरासत को भी संजोना, भारत की महान हस्तियों को उनकी पहचान को लौटाना, स्थापित करना। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।